हेलो फ्रेंड, आज हम आपके सामने क्लास 10th की मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में देखो आप क्या है, मैं बुक से आपको बता देता हूँ। पहले चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है आपके पास में पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में आप इंट्रोडक्शन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट, और लास्ट में समरी के बारे में पढ़ते हो। मैं आपको चैप्टर के बारे डिटेल में बताता हूँ। चैप्टर के अंदर क्या लिखा हुआ है उसको भी सुनना ध्यान से, देखो क्या है उसके अंदर। तो चैप्टर के अंदर आप सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ोगे पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ोगे। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की शुरुआत कहाँ से होती है इसको मैं आपको बताता हूँ, तो ध्यान से देखना आप इसमें। स्टूडेंट, आप सबको सबसे पहले चैप्टर का नाम पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हो आप। चैप्टर नंबर 2 का नाम है आपके पास में पॉलिनोमियल। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। इसमें आपको पॉलिनोमियल के बारे में पता होना चाहिए। डायरेक्ट पॉलिनोमियल नहीं बनता है। सबसे पहले आपके पास में बनेगा मोनोमियल आता है। सबसे पहले मोनोमियल। मोनोमियल का क्या होता है आपके पास में ये पता होना चाहिए। मोनोमियल में सिर्फ आपके पास में एक टर्म आती है, यूज होती है। मोनोमियल में एक टर्म यूज होती है। जैसे आपके पास में सिंगल टर्म बोल सकते हो, वन टर्म बोल सकते हो। ओनली फॉर वन टर्म यूज होगी मोनोमियल में। वन टर्म कैसे, जैसे एग्जांपल मैंने आपके पास में लिखे 3x 4y 100। ये सिंगल जो भी टर्म है आपके पास में वाई स्क्वायर, यहाँ पे प्लस माइनस करके कुछ भी नहीं आता है। ये होता है आपके पास में मोनोमियल। मोनोमियल के बाद में आपके पास में आता है बाइनोमियल। सेकंड टर्म होती है बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होगा आपके पास में, यहाँ पे टू टर्म्स के बारे में बताया जाएगा। टू टर्म्स, दो टर्म्स के बारे में बताया जाएगा आपको। इसके एग्जाम्पल समझ सकते हो आप, जैसे 4x + y एड होके आता है साथ में। मैंने लिख दिया 2x + y²। यहाँ पर x वेरिएबल है और एक वेरिएबल है 2। वेरिएबल अलग अलग होने चाहिए। अगर सेम वेरिएबल होगा तो ऐड नहीं होगा, सेम वेरिएबल होगा तो ऐड हो जाएगा। अगर अलग अलग वेरिएबल होंगे तो ऐड नहीं होंगे। इस हिसाब से हम बाइनोमियल देखते हैं। बाइनोमियल के बाद में जो आपके पास में आता है यह आएगा आपके पास में ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल पता होना चाहिए स्टूडेंट आपको। ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें 3 टर्म्स होगी वो ट्राइनोमियल होता है। 3 टर्म्स कैसे, एग्जाम्पल से समझ सकते हो आप। जैसे मैंने लिखा x + y + z, यहाँ पे 3 टर्म हो गई। इसके अलावा जो आप एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, x² y² w², कुछ भी ले सकते हो, नंबर भी ले सकते हो आप। सबके सब किसके एग्जाम्पल होंगे, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल के बाद में जस्ट आता है आपके पास में पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल चैप्टर का नाम देखो, अब जाके आता है चैप्टर का नाम। हमें मोनोमियल के बारे में पता होना चाहिए था, बाइनोमियल के बारे में पता होना चाहिए, ट्राइनोमियल के बाद पता होना चाहिए। उसके बाद में पॉलिनोमियल आता है, मोर देन 3 टर्म। मोर देन 3 टर्म, अगर 3 से ज़्यादा टर्म्स होगी उसमें क्या होगा आपके पास में, पोलिनोमियल में काउंट होगा। पोलिनोमियल में कैसे समझ सकते हो आप, जैसे एग्जांपल मैंने बताया आपके पास में x², p² q² r², ऐसे मैंने बहुत सारे नंबर लिख दिए। तो ये किसका एग्जांपल होगा, पोलिनोमियल का एग्जांपल होगा। हेलो स्टूडेंट, मैंने आपको पॉलिनोमियल तक बता दिया था। पॉलिनोमियल में आगे देखो अपन को आगे पढ़ना है, तो पॉलिनोमियल के बाद में हमें क्या पता होना चाहिए। पॉलिनोमियल के बाद में जब हम 2.1 स्टार्ट करते हैं तो 2.1 में आपको क्या पता होना चाहिए था, एक्सरसाइज 2.1। इसमें आपके पास में ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन क्या होगा आपके पास में, एक तो y = px और एक होता है x = py। इन दो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है 2.1 में। क्लास 10th के अंदर
y इक्वल टू पी एक्स और x इक्वल टू पी वाई। यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। y इक्वल टू पी एक्स, जब भी आपके साथ में पी एक्स की बात की जाएगी तो यहाँ पे आपको x एक्सिस के बारे में पता होना चाहिए। x एक्सिस के बारे में पता होना चाहिए, x एक्सिस के बारे में पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपके पास में पी वाई क्वेश्चन में मिलता है आपको, तो आपको वाई एक्सिस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, उस हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होता है इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ और फिर आपको पढ़ना है। जैसे प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन मैं आपके साथ में बुक से दिखाता हूँ। सबसे पहले आपके पास में लिखा हुआ है क्वेश्चन 2.1 का, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स। यहाँ पर देखो y इक्वल टू पी एक्स के बारे में डिस्कस किया गया है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, हमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने होते हैं ग्राफ्स की सहायता से। इन ईच केस, नीचे 6 टाइप के क्वेश्चन है, 6 के 6 हमें किस तरह से सॉल्व करना है वो देखना आप ध्यान से। एक एक क्वेश्चन लिख के मैं आपको समझाता हूँ। हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में y इक्वल टू पी एक्स के बारे में डिस्कस किया गया है, तो हमें इसी के बारे में वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले ग्राफ आपको फर्स्ट ग्राफ इस तरह से मिलेगा, इस तरह से y इक्वल टू पी एक्स के लिए काम करना है, यानी हमें x एक्सिस को देखना है। जो मैंने ये लाइन खींची है फर्स्ट वाली, इसे बोलते हैं x एक्सिस, और जो ये लाइन बनाई है मैंने इसे बोलते हैं अपन y एक्सिस, इसे बोलोगे आप y एक्सिस। तो यहाँ पर x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींची हुई है, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो जब भी x एक्सिस की बात की जाए तो यहाँ पर हमें x एक्सिस की वैल्यू बताना है, जबकि ये लाइन कट कर रहा है y एक्सिस को। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो जीरोज होंगे आपके पास में, नंबर ऑफ जीरोज ये आपके जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर ये x एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा। सेकंड क्वेश्चन देखना है इसका किस टाइप का है। ग्राफ बनाता हूँ मैं। सबसे पहले ये इस टाइप से ग्राफ बना हुआ है और कुछ इस टाइप से ग्राफ बना हुआ है। तो ये वही एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। तो ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को सिर्फ यहाँ पे ही कट कर रहा है आपके पास में एक पॉइंट पे। तो नंबर ऑफ जीरोज होंगे जो आपके पास में, इसका आंसर आएगा पर। फिर क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसमें आपके थर्ड है, इसका ग्राफ किस तरह से बना हुआ है वो देखना ध्यान से। इस तरह से बना हुआ, तो ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है हमें काउंट करके लिखना है। 1 2 3 जगह काउंट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो आपके पास में 3 हो जाएगा। अगर 4 क्वेश्चन की बात कर रहा है तो ये 4 क्वेश्चन में क्या फाइंड करना चाहता है। देखो 4 क्वेश्चन में मैंने आपके सामने बनाया इस तरह से, 4 क्वेश्चन में इस तरह से कट ग्राफ बना हुआ है। तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ये 1 और 2। तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके पास में, 2 हो जाएंगे। इसी तरह इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आप मुझे बताओगे। मैं यहाँ पर ग्राफ बना के बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ग्राफ बना देता हूँ आपके पास में। इस तरह से ग्राफ बना हुआ है कुछ, हमें इसमें नंबर ऑफ जीरोज पता होना चाहिए। तो काउंट कर लेना है एक्स एक्सिस पे कितनी जगह काउंट करना है, 1 2 3 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके पास में, 4 हो जाएगा। और जो 6 क्वेश्चन है वो उसका ग्राफ किस तरह से बना हुआ है आपके पास में, इस तरह से। ये यहाँ तक जाए, ये नीचे तक कट हो रहा है इस तरह से। तो यहाँ पर 1 फिर 2 3, तो ये 3 जगह कट हो रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज 4 थे, इसमें नंबर ऑफ जीरो 3 है। इसी के साथ में अपनी एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म होती है। अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। जब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।